एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव के किसान एक समान मुआवजा, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर 31 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की है। मंगलवार को किसानों को तय कार्यक्रम के तहत एनटीपीसी प्लांट के बाहर जब धरना देने के लिए पहुंचना था, तो पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज किया। एनटीपीसी को जमीन देने के लिए 24 गांव की जमीन अधिकृत की गई है, जिसके बाद हर एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद ये सारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसके लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव त्यागी ने किसानों से खास बातचीत की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में रसूलपुर में आज महापंचायत की जा रही है और किसानों का ये आरोप है कि एसीपी और एसडीएम को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा, वहीं 12 किसान जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक किसान अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। आपको दिखा दें ये एनटीपीसी दादरी का प्लांट है। इसी में से जो प्रभावित गांव हैं, 24 से ज़्यादा गांव के जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर 31 तारीख से बैठे हुए हैं और किसानों का कहना है कि यहाँ पे सबका विकास किया जाए और स्वास्थ्य सेवा जो है वो बेहतर की जाए और जो बिजली है वो फ्री दी जाए। सब किसानों से बात करते हैं कि किसानों की क्या मांग है और आज की महापंचायत जो है उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है जो महापंचायत हो रही है? हमारे यही कहना है कि हमारे जो मांगे हैं, समान मुआवजा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और गांव का विकास, ये हमारी मांगे हैं। पिछले 35 सालों से चलती आ रही है और किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग संघर्ष कर रहे हैं और इन्होंने 2200 परिवार की हमारी ज़मीन गई थी इसमें और सबको रोजगार देने की बात कही थी और इसमें 182 लोगों को मात्र इन्होंने रोजगार दिया है और किसी को 20 रुपये गज मुआवजा, किसी को 40 रुपये गज मुआवजा, किसी को 60 और किसी को 120, किसी को भी ज़मीन एक और क्या नाम है अथॉरिटी एक, फिर भी मुआवजा हमें समान नहीं मिला। एक समान मुआवजा नहीं दिया गया। आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक एक समान मुआवजा हमारा नहीं मिलेगा और जो हमारे किसान पकड़े गए बिना शर्त बिना धारा जेल से बाहर रिहा नहीं किए जाते हैं, जब तक हम यहाँ धरना देंगे। यहाँ लोगों की मांग है कि जब तक एक समान मुआवजा नहीं मिलेगा, जब 12 किसान गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, उनकी रिहाई प्राथमिकता है और दूसरा जो 1991 में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी सारी शर्तें इन्हें सशर्त स्वीकार करनी होगी। हर बार धरने होते रहते हैं, कोई लिखित में आश्वासन देते हैं, कोई फॉर्मली दे देते हैं आश्वासन की कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई उस पर पुख्ता कार्रवाई इन्होंने नहीं की है। हमारा ये संघर्ष लगातार रहेगा। हमारे साथ जो हुआ है हम उसके खिलाफ पूरी तरह से आवाज़ अपनी हमेशा बुलंद करते हुए आए हैं। इसी के साथ साथ देश के संविधान और लीगल जो देश की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, हमारे उसमें पूर्णतः विश्वास और श्रद्धा है कि उसके हिसाब से हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। कोई बातचीत हुई आप लोगों की दोबारा से? जी, इस तरीके से कोई बात नहीं कर रहा है और सबसे पहले जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली मांग हमारी ये होगी, जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो सारे तत्काल उनकी रिहाई होनी चाहिए। हाँ जी, बिना किसी शर्त के, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी किसानों की मांग एनटीपीसी से हैं वो सारी मांगे हमारी तत्काल पूरी होनी चाहिए, वरना हमारा धरना चाहे 1 महीना चले, साल चले, 2 साल चले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज धरना का ये 6वां दिन है और 31 अक्टूबर 2022 से धरना शुरू हुआ था एनटीपीसी दादरी पर। 2 दिन माननीय सुखबीर खलीफा जी के नेतृत्व में धरना एनटीपीसी के मुख्य द्वार तक गया। जब 1 तारीख में धरना समाप्त करके खलीफा जी और उनके साथी वापस घर जा रहे थे और अगले दिन की रणनीति की तैयारी कर रहे थे, तो इस तानाशाही पुलिस प्रशासन ने एसडीएम दादरी की मदद से और एसीपी नितिन कुमार जी ने अपना दुरंत रूप अपनाते हुए पुलिस फोर्स के सहयोग से यहाँ पर महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर लाठीचार्ज ऐसे किया कि शायद कोई कभी किसी पशु पर भी ना करता हो। इस सबके गवाह यहाँ के सभी आंखें हैं। जिसने भी इस दुरंत दृश्य को देखा, सभी की आंखें भर आई। बुजुर्ग, बच्चे, सबके हाथ पैर टूट गए। खलीफा जी उनके साथियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। उसके तदनुसार लगातार धरना यहाँ पर चल रहा है और लगातार एक से बढ़कर एक किसान संगठन यहाँ पर किसी धरने को मजबूत कर रहे हैं और सबकी यही मांगे हैं कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता है, उनका मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिल जाता है, तब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। यह धरना ऐसा ही चलता रहता और इसमें सर्वप्रथम मांग है, जो भी हमारे किसान साथी खलीफा जी के साथ जेल में गए हैं, जो उन पर उल्टी सीधी धारा इस तानाशाही सरकार ने, इस पुलिसिया ने लगाई है,
हैं, जब तक वो बिना शर्त रिहा हो नहीं जाते, किसी भी प्रकार की वार्ता किसी से भी नहीं की जाएगी। जो किसान संगठन है, ज़्यादातर किसान संगठन समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और ये किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा है कि कोई भी अभी अधिकारी या फिर कोई भी एनटीपीसी का अधिकारी सुनने के लिए अभी कोई भी आया नहीं है। यहाँ पर किसानों की जो ये धरना है, इसमें कोई भी अभी बातचीत करने के लिए अभी नहीं आया। आगे क्या तैयारी है, आप क्या रणनीति बना रहे हैं? आगे की यही तैयारी है, अभी जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा और आगे की हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम एकजुट हों और जो ये भ्रष्ट एनटीपीसी के अधिकारी हैं और इन्हें एहसास दिलाएं कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो और किसानों के साथ जो इन्होंने लाठी चार्ज किया है ये बहुत ही किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने अपनी ज़मीन दी, अपनी ज़मीन पे एनटीपीसी बनवाई और उनके साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है। ये बहुत किसानों के लिए शर्मिंदगी की बात है और इसके लिए ये जितने भी अधिकारी हैं इन्हें जवाब देना पड़ेगा। नोएडा से शिव त्यागी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।